नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद #AK सर में। दोस्तों, इस लॉकडाउन की स्थिति में आप बिल्कुल उम्मीद है सेफ, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में जो एपिसोड किया था उसमें हमने सीरीज़ के क्वेश्चंस को करने की कोशिश की थी। उम्मीद है आप लोग अब सीरीज़ के क्वेश्चंस में महारत हासिल कर चुके होंगे। फिर भी हम आगे की जो सीरीज़ अक्सर हुआ करती है, जो आपके मेंस लेवल के एग्ज़ाम्स में आया करती है, हम उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और हम एक दो क्वेश्चंस को मेंस से आगे के स्टेप तक का भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि अपकमिंग जो मेंस के एग्ज़ाम है, अगर उसमें भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप तुरंत सॉल्व कर दें। और जो आप लोगों ने वीडियोस पे इंटरेस्ट दिखाया दोस्तों, उससे हमें एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली है और उससे हम आपके और बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन को इस खूबसूरत सवाल के साथ। देखिए दोस्तों, आपका सवाल कुछ इस प्रकार से है। हमने 2 की सीरीज़ की थी, तो एक बार 2 की सीरीज़ पे ही काम करते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, 2 का स्क्वायर -1 प्लस आपको दे रखा है 4 का स्क्वायर -1 प्लस 6 का स्क्वायर -1 प्लस ऐसे चलते चलते 1/20 का स्क्वायर -1। सवाल एक बार फिर से ध्यान से देखिए। सवाल है जी 1/2 की पावर 2 -1, 4 की पावर 2 -1, 6 की पावर 2 -1, 20 की पावर 2 -1। जैसा कि आप जानते हैं, जो ये आपके पास एक संख्या हुआ करती 1, ये बहुत ही ज़बरदस्त संख्या हुआ करती है। कैसे? इस 1 का अगर मैं पावर 2 कर दूं, वर्ग कर दूं, तो भी संख्या ये सेम रहेगी। अगर 1 की पावर 3 कर दूं, तब भी ये रिजल्ट आपको सेम देगा। अगर इस 1 का कभी रूट करना पड़ जाए, तब भी संख्या का सेम रिजल्ट बनेगा। और क्यूब रूट करना पड़ जाए, तब भी इसका रिजल्ट सेम रहेगा। तो ये एक ऐसी संख्या है जो अपने नेचर को साथ वाली संख्याओं के साथ सेम एज इट इज़ बना सकती है। तो यहाँ पर इस 1 को 1 की पावर 2 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इस 1 को 1 की पावर 2 कुछ ऐसा हर जगह 1 को आप 1 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब थोड़ा जानिए कि मैंने 1 की पावर 2 क्यों की। क्योंकि बचपन में 7th या 8th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जी अलजेब्रा की। कैसे? a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ये जो इसकी पावर 2 है, ये हाफ हाफ में हमेशा ब्रेक हो जाया करती है। कैसे? ये रिजल्ट आपने ऐसा पढ़ा था, a प्लस बी गुणा कर दीजिए a माइनस बी के साथ। अगर आपने पढ़ा था और अब आपको याद नहीं है, तो आप एक बार के लिए इसे ऐसे समझ लीजिएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 2 और माइनस लिख सकता हूँ b की पावर, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 को a प्लस बी और a माइनस बी हम लिख सकते हैं। तो इस a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 को अगला स्टेप ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 माइनस 1 करने पे आपको रिजल्ट देगा 1 गुणा 2 प्लस 1 करने पर रिजल्ट कितना देगा जी? 3। अब अगली संख्या को लिखते हैं कुछ ऐसा दोस्तों, 1/4 माइनस 1 कर दीजिए, रिजल्ट देगा 3। 4 प्लस 1 कर दीजिए, रिजल्ट कितना देगा? 4। अब सेम कुछ ऐसा ही करते हैं यहाँ पर भी। 6 माइनस 1 कितना देगा रिजल्ट? 4 प्लस 1 यहाँ पे रिजल्ट कितना देगा? 5 देगा। 6 माइनस 1 रिजल्ट कितना देगा? 5। 6 प्लस 1 रिजल्ट कितना देगा? 7। ऐसे चलते चलते लास्ट की संख्या को भी ब्रेक कर दीजिए। ये बन जाएगा 1/20 माइनस 1 बन जाएगा 19 और 20 प्लस 1 बन जाएगा 21। यानी कि जो आपके पास जो सीरीज़ का समेशन आपको निकालना है, वो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, 1/1 गुणा 3 जमा 1/3 गुणा 5 जमा 1/5 गुणा 7, ऐसे ऐसे 19 गुणा 21 तक। हमने जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे, वो डायरेक्ट आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा था। अब एग्जामिनर क्या करता है, आपको एक स्टेप पहले इस सीरीज़ तक पहुंचाता है कि उस सीरीज़ को इस फॉर्म में लिखिए कि आप तुरंत उस जनरलाइज्ड रिजल्ट को यूज़ ना कर सकें। अब आप जानते हैं
अब आप क्या जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में कहा जी आप हर दो के बीच का अंतर देख लीजिए, अगर अंतर सेम है तो मैं उस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। तो जैसे ही डिफरेंस की बात करेंगे सब जगह रिजल्ट कितना, डिफरेंस का 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी, ऐसे चलते चलते लास्ट में यहाँ पर भी रिजल्ट का डिफरेंस क्या आया है, 2। अगर ऐसा आया है तो आप तुरंत कहेंगे 1/2 इंटू क्या कर दीजिए, पहली टर्म की सबसे छोटी संख्या 1 माइनस यहाँ पर करेंगे लास्ट संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, 1/21। इसको तुरंत लिख सकते हैं 10/21। यानी कि सवाल महज आपका इतना था कि इस a² माइनस b² को आप a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में कुछ ऐसा लिख पाएँ। अगर आप ऐसा लिख पाएंगे तो आपको महज और महज इस जनरलाइज्ड रिजल्ट का यूज़ करना था और आंसर कितना बन जाएगा, 10/21। उम्मीद है आपने इस सवाल को सीख लिया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चंस में अब आपको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। फिर भी आपकी डिमांड के लिए, आपके अच्छे के लिए हम प्रैक्टिस करवा देते हैं एक और इसी टाइप के क्वेश्चन की, बिल्कुल सेम इसी टाइप का एक और सवाल लेंगे और आप विदाउट सॉल्यूशन देखे आप सबसे पहले तुरंत बनाने की कोशिश करिएगा और फिर देखिएगा कि क्या मैंने ठीक किया है या गलत। सवाल कुछ ऐसा है, 7 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, बिल्कुल सेम कुछ वैसा ही सवाल ले रहे हैं। फिर है आपके पास 13 की पावर 2 माइनस 13 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। फिर है 19 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 और लास्ट में जो आपके पास है वो है 49 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। बिल्कुल एज इट इज़ अप्लाई कर दीजिए जो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था। a माइनस बी, a प्लस बी, जैसे ही इसको ब्रेक करेंगे एक सीक्वेंस बन जाएगी। जो सीक्वेंस बनेगी उसी सीरीज़ का तो आपको सवाल का सम निकालना है। तो आइए दोस्तों बनाते हैं। 1/7 माइनस 3 करेंगे, आप कहेंगे जी रिजल्ट बनेगा 4 और 7 प्लस 3 करने पे रिजल्ट कितना बन जाएगा, 10। बीच में साइन प्लस तो क्या यूज़ करेंगे, साइन प्लस यूज़ कर देंगे। अब 13 माइनस 3 करने पे आप कहेंगे रिजल्ट बन जाएगा 10 गुणा 13 प्लस 3 करने पे रिजल्ट बन जाएगा कुछ ऐसा। 19 में से 3 घटा दो और 19 में 3 जोड़ दो। ये ऐसे चलते चलते लास्ट में 49 माइनस 3 कर देंगे, क्या आ जाएगा 46 इंटू 52, आप ऐसा लिख देंगे। अब आप कुछ ऐसा करिए, डिफरेंस चेक करेंगे, जैसे हर सवाल में डिफरेंस चेक किया करते हैं। क्या डिफरेंस 6 है, क्या डिफरेंस आपको 6 नज़र आ रहा है, क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर भी 6 नज़र आ रहा है। ऐसे चलते चलते मुझे यहाँ पर भी, जब मैं यहाँ पर गया इस पॉइंट तक, तो यहाँ पर भी मुझे डिफरेंस कितना नज़र आया, 6 नज़र आया। अगर डिफरेंस 6 है तो आप कहेंगे 1/6 कर दीजिए। 1/ छोटी टर्म में कितनी संख्या, 4, और यहाँ पर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या तो 52। आप इस प्रकार से ऐसे करके लिख दीजिएगा। जैसे आप इस प्रकार से लिख देंगे तो आप अब एलसीएम लेके सॉल्व करें या कैसे भी सॉल्व करें, आपका रिजल्ट बन जाएगा कितना 1/26, यानी कि आपका आंसर कितना बन जाएगा 1/26। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस में अब आप बहुत अच्छी तरीके से कमांड हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है अब आप में इस प्रकार के क्वेश्चंस में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। अब हम 2 की सीरीज़ को यहाँ पर करते हैं बंद और हम आगे की सीरीज़ पे बढ़ेंगे और आगे की जो सीरीज़ है वो रहेगी आपकी 3 की सीरीज़। जैसे यहाँ पर 2 संख्याएं हुआ करती थी, हम अब 3 संख्याएं लेंगे, फिर हम जो संख्याएं लेंगे वो संख्याएं लेंगे दोस्तों 4 वाली। तो आइए दोस्तों हम 3 वाली संख्याओं को लेके काम करते हैं। अभी सवाल कुछ ऐसा आपके पेपर में बनेगा, 1/,
1 इंटू 4 इंटू 7। अभी तक यहाँ पर 2 संख्याएं थी, अब कितनी संख्याएं? 3 मल्टीप्लाई में। यहाँ पर फिर बनेगी 4 गुना 7 गुना 10। फिर यहाँ पर आपके लिए क्या बन जाएगा? 7 गुना 10 गुना 13। और फिर यहाँ पर आपके लिए क्या बन जाएगा? 1/10 गुना 13 गुना 16 प्लस 1/13 इंटू 16 इंटू 19 प्लस 1 एक और ले लेते हैं 16 गुना 19 गुना 22, कुछ ऐसी। इस बार आपके पास जो सवाल है कुछ ऐसा बन सकता है। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को भी हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो जो प्रॉपर आपका बेसिक मेथड रहता है उससे सॉल्व करेंगे, और फिर जो आपका जनरलाइज्ड रिजल्ट है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले बेसिक अप्रोच देखते हैं। जब आपने 2 संख्याएं ली थी, सपोज करिए यहाँ पर 4 ही होता, तो आप बोलते 1/1 गुना 4। तो आपने इस पहली और दूसरी को ऐसे बोल सकते हैं, जब 2 ही संख्याएं हैं, फर्स्ट या सेकंड या फर्स्ट और लास्ट। तो आप हमेशा क्या करिए, पहली और आखिरी का डिफरेंस देखिए। डिफरेंस कितना है? 6 का। डिफरेंस कितने का? 6 का। डिफरेंस कितने का? 6 का। क्या हर जगह मुझे जहाँ जहाँ मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा तो मुझे डिफरेंस एक सेम नज़र आ रहा है? कैसा? 6। अगर डिफरेंस सेम था तो आपने पढ़ा था कि सीरीज़ का अगर सम करना है ना, तो दोस्तों सम तब आसानी से कर पाएंगे जब उन्हें आप सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्यों? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कैंसिल होता जाएगा, और जैसे ही कैंसिल होगा तो आपके लिए चीज़ें आसान बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर इस 1/1 इंटू 4 इंटू 7 को आप कुछ ऐसा बना दीजिए 7 माइनस 1। 7 माइनस 1/1 गुणा 4 गुना 7। जैसे ही आप इसे ऐसा लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6/, लेकिन आपको तो 6/ नहीं चाहिए। अगर 6 ज़्यादा है तो क्या मैथ्स में मेरी मजबूरी हो जाएगी कि 6 से गुणा करेंगे तो जी 6 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि इस संख्या के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ रखना पड़ेगा। अगर एज इट इज़ रखना है, यहाँ पर 6 बना दिया तो 6 से भाग देना पड़ेगा एज इट इज़ के लिए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर करें, प्लस साइन 10 माइनस आप कहेंगे 4 अपॉन बन जाएगा 4 गुना 7 गुना 10 प्लस सेम एज इट इज़ 13 माइनस 7 करने पे ये बन जाएगा 7 गुना 10 गुना 13। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे एज इट इज़ लिख देता हूँ 16 माइनस 10 बटा 10 गुना 13 गुना 16। ऐसे चलते चलते मैं लास्ट वाली संख्या को लिख देता हूँ 22 माइनस 16 बटा 16 गुना 19 गुना 22। यानी कि हमने 6 को कॉमन ले लिया था यहाँ पे, तो एज इट इज़ ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, क्या ये ऐसा बनेगा 7/1 गुना 4 गुना 7? मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ -1/1 गुना 4 गुना 7। यानी कि क्या इस 7 से इस 7 को ऐसे करके काट दूँ और यहाँ पर कुछ ऐसे हटा दूँ तो ये वाली संख्या को आप ऐसा लिख पाएंगे। तो एक ही स्टेप में डायरेक्ट लिख देते हैं। 1/6 तो रहेगा जी कॉमन। अब बन गया ये 1/1 गुना 4 माइनस साइन तो माइनस लगा दो 4 गुना 7। अब आप मुझे ऐसा बताइए, क्या यहाँ पर ऐसे बचेगा 1/4 गुना 7? अगर माइनस साइन है तो माइनस लगा दो। क्या यहाँ पर 1/4 कटने के बाद 7 गुना 10 बच जाएगा? ऐसे चलते जाइएगा, लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा? लास्ट में आपके पास यहाँ पर माइनस है तो माइनस बच जाएगा 1/19 इंटू 22, कुछ ऐसा। यानी कि ऐसे कल्चर जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि इस 1/4 7 से इस 1/4 7 को ऐसे आप माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस काटते जाएंगे। यानी कि आपके पास फिर से 2 ही टर्म बचनेंगी यहाँ पर 1/6 इंटू 1/4
-1/19 इंटू 22। इस प्रोसेस को आप आगे सोल्व कर लीजिए, लेकिन ये तो रह जाएगा आपका कंप्लीट बेसिक मेथड। जो आपने जनरलाइज्ड रिजल्ट देखा था, एक बार उसकी तरफ बढ़ते हैं। हम इसको ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, ना इसको यूज़ में लेके आएंगे, क्योंकि जब आपने 2 का केस किया था तब जो रिजल्ट जनरलाइज्ड देखा, तब हमने देखा था कि चाहे संख्याएं 3 आए, चाहे संख्याएं 4 आए, चाहे 5, चाहे कुछ भी आ जाए, 10, 20, 30, हम उस जनरलाइज्ड रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले 1 डिफरेंस को एज इट इज़ लिखेंगे। डिफरेंस है 6, तो आपका बन जाएगा 1/6। अब जब मुझे ऐसा बताइए, 2 संख्याएं जब आपने ली तो पहली 2 संख्याओं में आपने लास्ट संख्या को हटाया तो 1 बची थी। अब लास्ट संख्या को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या 1/1 गुणा 4 बच जाएगा। फिर आप साइन लगाया करते हैं माइनस। अब जब पहली संख्या को हटाया तो 1 संख्या बची थी, अब पहली संख्या को हटा दूंगा तो यहाँ पर क्या रिजल्ट ऐसा बचेगा 19 इंटू 22। जब आपने बेसिक मेथड से सोल्व किया तो मैं यही तो लिख पा रहा था। आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में इस रिजल्ट तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं और आगे जाकर फर्दर सॉल्व कर लीजिए। इसका जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आप मुझे बता दीजिएगा। शायद कुछ ऐसा आएगा, मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ, 25/608। 25/608। ये आप चेक भी कर लीजिएगा कि इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट बनेगा क्या 25/608 ही बनेगा। इसको ये ना मान लीजिएगा, ये मैंने वैसे ही एक बार डायरेक्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है। 25/608 आ सकता है या आएगा, ये एक बार आप थोड़ा चेक भी कर लेना, लेकिन आपका आंसर कुछ ऐसा ही बनेगा। चाहे संख्याएं 3 हों, अब चाहे संख्याएं हम 4 के साथ भी खेलेंगे, तो आप इस जनरलाइज्ड रिजल्ट को कुछ ऐसा जान लीजिए। 1 डिफरेंस कर दो, जब लास्ट संख्या को मैंने हटाया तो आपने पाया 1/4, तो एज इट इज़ लिख दिया। जब मैंने यहाँ पर पहली संख्या को हटाया तो 19 इंटू 22 पाया। बस आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अब देखिए, जब आपने 3 की सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम एक स्टेप अहेड आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक बाकी 4 का कोई सवाल आपकी परीक्षा में अभी तक आया नहीं है, या फिर मेरी नज़रों में अभी तक तो शायद कुछ आया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा, सवाल कुछ ऐसा है, 1 गुना 6 गुना 11 गुना और 16, फिर बनेगा 6 इंटू 11 इंटू 16 इंटू 21, फिर बन जाएगा यहाँ पे 11 गुना 16 गुना 21 गुना 26, और फिर बन जाएगा यहाँ पे 16 इंटू 21 इंटू 26 इंटू 31। सवाल कुछ ऐसा है कि इनका सम निकालिए। इतनी संख्याएं हैं और क्या करिए, इसका सम। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, संख्याएं 4 हों, 4 तो फिर भी कम है, 50 आएंगी तब भी आप सोल्व कर देंगे। इस संख्याओं के इस प्रकार की टर्म्स को देख के अब घबराहट महसूस मत करना। आप बस देखिए, डिफरेंस 1 और 16 में क्या 15 का अंतर है। अगर 1 और 16 में 15 का अंतर, तो यहाँ पर भी मैंने पाया डिफरेंस 15, ऐसे करके यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ डिफरेंस 15 है तो 15, और 31 और 16 का अंतर भी 15, तो मैंने ऐसे करके क्या लिख दिया, 15। जब डिफरेंस 15 है तो अब कुछ ज़रूरत ही नहीं है, अब तो बस आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कुछ ऐसा लिखेंगे, 1/15। 1/15 लिखने के बाद अगर मैं लास्ट टर्म को हटा दूं तो रिजल्ट क्या बन जाएगा जी, 1/6 इंटू 11 माइनस, अब लास्ट टर्म को देखेंगे, पहली को हटा दूं तो क्या बन जाएगा, इसको हटा देने के बाद आप कहेंगे 21 इंटू 26 इंटू 31। अगर एग्ज़ाम में 4 का आएगा तो आपका आंसर भी कुछ इसी फॉर्म में नज़र आएगा। आपको इससे आगे कैलकुलेशन के लिए नहीं कहेगा।
अगर फिर भी बोले तो आप कर भी सकते हैं, 6, 11, 21, 26 और 31 का एलसीएम ले लीजिएगा, बहुत हाई कैलकुलेटिव बन जाएगा। लेकिन 4 का आ जाए तो आप तुरंत में एग्जैक्ट लिख सकते हैं। अब आप समझ पाए होंगे क्या कि जब भी संख्याएं सीरीज में फ्रैक्शनल सीरीज हो और सम की बात कहे तो आप करते क्या हैं, आप उस सम के लिए उनको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ही सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कट होती जाएंगी, पहली और आखिरी संख्या बचती है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस देख लीजिएगा और डिफरेंस में यहाँ पर आप लास्ट टर्म को हटा दीजिए और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, पहली टर्म को। ये आप तभी करेंगे जब इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम। और अगर एग्जाम का सवाल है तो डिफरेंस हमेशा क्या बनेगा, सेम बनेगा। उम्मीद है दोस्तों इस प्रकार की सीरीज़ में अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आज के बाद सीरीज़ से आप बिल्कुल कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप 100% सोल्व कर देंगे और चुटकियों में कर देंगे तुरंत, कैसी भी सीरीज आए, इतना मेरा वादा है, 100% गारंटीड। तो अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क के लिए देता हूँ। सीरीज़ आपने कर ली, अलग अलग प्रकार की सीरीज़ कर ली, अगर आपको डायरेक्ट सीरीज़ ऐसे ना दे तो आप बना भी सकते हैं। तो वो सवाल आपसे उम्मीद करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग जुड़े हुए हैं, आप हर एक स्टूडेंट उस सीरीज़ का आंसर बिल्कुल 100% एग्जैक्ट करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि उस सवाल का आंसर बनेगा क्या, क्योंकि मेंस का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो आगे आने वाले मेंस में 100% ये सवाल आने को मिलेगा। आज तक ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आया नहीं है, आज तक नहीं आया, और आगे 100% ये रिजल्ट, ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा। सवाल कुछ ऐसा है, 1 + 1/1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, कुछ ऐसा, प्लस 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, प्लस 1 + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर पावर 2 आएगी, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ऐसे प्लस चलते 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 कहाँ तक आपको चलाया गया है 1/2007 की पावर 2 प्लस 1/2008 की पावर 2, और ये भी अंडर द रूट। आपसे कहा गया कि इस सवाल का समेशन आप बताइए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपके आने वाले जो मेंस के एग्ज़ाम है एसएससी के, उनमें आपको 100% इस प्रकार की सीरीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये सवाल आप 100% जो सीरीज़ में आपको कॉन्सेप्ट करवाए गए हैं, आप उससे करने की कोशिश करिएगा। और जब आपकी परसों नेक्स्ट क्लास होगी, अपलोड की जाएगी, उसके लास्ट में आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन उसके सॉल्यूशन से पहले आपको सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताना है कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब इस प्रकार की सीरीज़ भी आप तुरंत कर देंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर भी कहीं सुधार की ज़रूरत है वो आप भी मेंशन कर सकते हैं, आपके लिए दरवाजे सभी खुले हैं। या किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और जो आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो मैंने पहले भी कहा, उससे हमें बहुत ज़्यादा बेटर एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी, और आपकी बेटरमेंट के लिए हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। इसके बाद में जो बैंकिंग का सिस्टम है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, वो भी स्टार्ट कर देंगे परसों से, और साथ में आपको ज्योमेट्री का सेशन भी हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।